जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 3 दिसंबर को मतगणना होगी और उस दिन यह तय होगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा सत्ता में आती है या 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी वापसी करती है। यह बात तो एकदम साफ है कि यदि कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापसी करती है तो वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निसंदेह एक बार फिर से सबसे बड़ा चेहरा होंगे इस पद के लिए। लेकिन पिछले दिनों मतगणना से पहले ही उप मुख्यमंत्री और महाराजा टी.एस. सिंहदेव द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं उससे कांग्रेस के आला कमान में भी हड़कंप मचा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उन्होंने कहा है कि उनके क्षेत्र की जनता चाहती है कि वो एक बार मुख्यमंत्री बने। तमाम तरह की समाज सेवा वो कर चुके हैं, उनकी उम्र 71 साल हो चुकी है, अगले चुनाव तक वो 76 साल के हो जाएंगे और इसलिए ख़ास तौर पे वे अभी नहीं तो कभी नहीं की बात कहते हुए आला कमान को भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बी.डी. निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हम बात कर रहे हैं टी.एस. सिंहदेव की। टी.एस. सिंहदेव जो कि आमतौर पर बहुत ही शालीनता और शांत मिजाजी के लिए जाने जाते हैं और इसलिए उनकी खासियत भी अभी तक उन्होंने जो कुछ भी कहा पिछले एक सप्ताह में उसमें उन्होंने इतनी शालीनता बरती कि उसमें कहीं कोई अनुशासन तोड़े जाने के बाद भी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा था साफ साफ कि कांग्रेस का आला कमान जो चाहेगा वही होगा, मतलब जिसे चाहेंगे वही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। ये बात एक तरफ वो कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस बार के बाद वो अब सिर्फ विधायक बने रहने के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि उनके मन में भी मुख्यमंत्री बनने की एक प्रबल इच्छा है और उसको लेकर के पिछला जो कार्यकाल था उसमें बहुत सारे विवाद हुए हैं जिससे छत्तीसगढ़ की पूरी जनता निसंदेह पूर्व परिचित है। दरअसल कांग्रेस की जो परेशानी है वो इस बात को लेकर है कि टी.एस. बाबा के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं से सीधे संबंध है। आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान रायगढ़ में हुई एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने स्टेज साझा किया था। बातें होने का मकसद सीधे साफ साफ ये है कि पिछले दिनों जबकि विधानसभा चुनाव का प्रचार का दौर था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पे थे और ऐसे ही एक सभा के दौरान जबकि रायगढ़ में उन्होंने टी.एस. बाबा के साथ स्टेज साझा किया था, उस दौरान अपने उद्बोधन में टी.एस. सिंहदेव ने इस बात को कहा था कि कोरोना काल के दौरान निसंदेह उनके विभाग को भारतीय जनता पार्टी का भरपूर सहयोग मिला था। इस बात को लेकर कोई चर्चा में भी आए थे, न सिर्फ चर्चा में आए थे बल्कि उनको आलोचना का भी शिकार होना पड़ा था। इस बार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आने वाले हैं उसमें पिछली बार की तरह 90 में से 68 सीटें या जैसा कि कांग्रेस के दावेदार ये कह रहे हैं कि इस बार 75 पार, ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। टी.एस. सिंहदेव ने एक बयान ये भी दिया था कि 75 पार का जो नारा है वो लोगों का व्यक्तिगत है और उस बात से वो सहमत नहीं है। लेकिन इस बात को उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान नहीं कहा था। लेकिन चुनाव जब संपन्न हो गया, मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पिछली बार भले 68 सीटें मिल गई थी लेकिन इस बार 75 के पार का अंदाज़ा कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान जब शुरुआत हुई थी चुनाव प्रचार की, तब ये माना जा रहा था कि पिछली बार भले ही 68 सीटें मिल गई थी, इस बार लेकिन ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस निसंदेह सत्ता में वापसी करेगी, भले ये सीटें उस बार कम हो। ये माना जा रहा था कम से कम 55 सीटें निसंदेह कांग्रेस को मिलेंगी, 55 से 60 के बीच। लेकिन जिस तरह से चुनावी रणनीतियां बनी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला नेताओं ने प्रचार प्रसार किया, महतारी वंदन योजना का खास तौर पर मामला या जो संकल्प पत्र का जो कहानियाँ थी, हालांकि संकल्प पत्र में दोनों पार्टियों को खास अंतर नज़र नहीं आई, बावजूद इसके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव लड़ा तो वो जो एक तरफा कंडीशन थी उसमें बदलाव आया हुआ है। और देखा जाए तो इस बार जो स्थितियां अंत में जो बातचीत चल रही है और ख़ासतौर पर महिला वोटों का रुझान जो कहीं ना कहीं जो डाइवर्ट हुआ है उससे मामला कांटे की टक्कर का हो गया है। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो इस बार सत्ता की जो चाबी है वो आंकड़ों में फंसती हुई नज़र आ रही है। और यदि ये माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों को 40-40 सीटों से ऊपर उम्मीदवार जीत रहे हैं और 2-4-5 का ही अंतर रहेगा, ऐसी स्थिति में निसंदेह जो सत्ता की चाबी होगी वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से टी.एस. सिंहदेव के बयान आ रहे हैं उप मुख्यमंत्री के और वो अभी नहीं तो कभी नहीं की भाषा बोल रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनका संपर्क है। भले ही वो
उसमें न जाएं, लेकिन शंकाएं होती हैं, कयास होते हैं और आम जनता के मन में इस बात को लेकर के कयास लगाया जा रहा है कि या तो कांग्रेस आलाकमान सीधा टीएस सिंहदेव के नाम पर मोहर लगा दे, या फिर ऐसी स्थिति में जबकि चुनावी परिणाम यदि कांटे की टक्कर का आता है, 4, 6, 10 की सीटों की बात आती है, तो 8-10 सीटों के साथ कहीं पर भी उठापटक की जा सकती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यदि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों को 40-40 सीटों से ज़्यादा मिलते हैं और किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब ऐसी स्थिति में सत्ता की चाबी निश्चित रूप से भाजपा के पास रहेगी। सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कोशिश में जुटे उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस आलाकमान से अपने मन की बात कह करके देखा जाए तो ठहरे हुए पानी में कंकड़ नहीं बल्कि ठहरे हुए पानी में बोल्डर फेंक दिया है और निर्णय लेने के लिए कांग्रेस हाईकमान पर ही छोड़ दिया है। इसलिए एक बात तो साफ है, यदि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है वो 55 सीटों के ऊपर होना चाहिए, 50 के ऊपर रहेगा यदि, और तब तो कोई बात नहीं है, कांग्रेस के लिए कोई खतरा नहीं। लेकिन यदि मामला 50 के अंदर का है तो किसी भी किस्म की अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। माना यह भी जा रहा है कि यदि शिवसेना को तोड़कर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे जैसे नेता की ताजपोशी कर सकती है, तो महज 8 या 10 विधायकों को छत्तीसगढ़ में तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए नहीं हो सकती। ऐसे समय में जबकि सरगुजा में 14 सीटें हैं, पिछली बार हालांकि 14 की 14 सीटें कांग्रेस को मिली थी, लेकिन इस बार जो आंकड़े हैं भारतीय जनता पार्टी भी टक्कर में है। फिर भी उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का खुद का बयान है कि लगभग 8 सीटें तो वहाँ पर वो जीत ही सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में 8-10 विधायकों का कोई खेल यदि छत्तीसगढ़ में भी हो जाए तो उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो सवाल सिर्फ यही है अब कि 3 दिसंबर के चुनाव की गणना के बाद यदि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है या फिर वो बहुमत के एकदम अनकरीब रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या महाराष्ट्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी टीएस सिंहदेव एकनाथ शिंदे की राह पर निकल पड़ेंगे? इस पर सभी की निगाह रहेगी और हमारी भी निगाह रहेगी। तब तक कीजिए इंतजार 3 दिसंबर तक और देखते रहिए न्यूज़ T20। मैं हूं बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। कल फिर मिलेंगे किसी नई चुनावी खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।